आप सभी को गजेंद्र सिंह वाराणसी का सप्रेम नमस्कार। हमारे YouTube चैनल सत्य प्रेम करुणा में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। आज का वीडियो माँ वैष्णो देवी पर समर्पित है। हर वर्ष हर दिन देश से लाखों लोग माँ वैष्णो देवी का दर्शन करते हैं। सबकी मनोकामना पूरी होती है। लोग वर्षों से प्रोग्राम बनाते हैं माँ वैष्णो देवी का दर्शन करने के लिए। अगर किसी कारण से उनकी यात्रा रद्द होती है तो कहते हैं कि माँ का बुलावा नहीं था, इसलिए नहीं जा पाए। बड़ी आस्था है लोगों में, लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती है। पूरे परिवार के साथ लोग माँ वैष्णो देवी का प्रोग्राम बनाते हैं, प्लान बनाते हैं और दर्शन करके धन्य धन्य हो जाते हैं, अपने आप को कृतार्थ समझते हैं। आखिरकार माँ वैष्णो देवी की लोकप्रियता इतनी कैसे बढ़ी? इसके पीछे अगर कोई प्रसंग है, कोई कथा है, तो बहुत से लोगों के मन में ये जिज्ञासा रहती है कि इसको जाना जाए। कथा शुरू करें इससे पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहें। कहा जाता है, जनश्रुति है कि कटरा से लगभग 2 किलोमीटर दूर एक हंसाली गांव है। वहां पे पंडित श्रीधर मिश्र रहते थे। वो बड़े ही धर्मात्मा किस्म के व्यक्ति थे। धर्म में उनकी बड़ी आस्था थी, लेकिन दुर्भाग्य से उनको कोई संतान नहीं थी। लेकिन वह प्रतिदिन गांव की कुंवारी कन्याओं को इकट्ठा करके उनका पांव पखारते थे और उनको भोजन कराते थे। उनका यह नित्य दिन का क्रम था। रोज जो है गांव की छोटी लड़कियों को, कन्याओं को बड़े प्रेम से बुला करके उनका पांव पखारते थे, फिर उनको जो है भोजन कराते थे। एक दिन जो है वह भोजन करा रहे थे तो उसमें देखे कि एक लड़की भी बैठी हुई है जिसे वो पहचानते नहीं थे, क्योंकि उसको गांव में कभी देखा नहीं था। उसके चेहरे पर तेज था, उसका चेहरा दिव्यमान हो रहा था। लेकिन श्रीधर पंडित जी उस बिटिया को, उस कन्या को पहचान नहीं रहे थे। सबको भोजन कराने के बाद से जब सारी कन्याएं चली गईं तो वह लड़की, दिव्य कन्या, वहां पे बैठी हुई थी। फिर पंडित श्रीधर ने बड़े प्रेम से पूछा कि बच्ची, मैंने तो तुम्हें कभी देखा नहीं है, तुम किस परिवार की, तुम किस घर से हो, तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है? लेकिन वह बालिका, वह कन्या मुस्कुरा करके रह गई और कही कि धीरे धीरे मुझसे भी आपका परिचय हो जाएगा। वह दिन प्रतिदिन हर 2-4 दिन पर लड़कियों के जमात में शामिल होती, प्रेम से भोजन करती, पंडित श्रीधर को प्रणाम करके फिर जो है निकल जाती। यह करीब करीब रोज का क्रम था। और जब से उस कन्या का आना हुआ तब से पंडित श्रीधर के रसोई में, उनके अन्न भंडार में किसी चीज की कमी नहीं रहती थी। और अगल बगल के गांवों में भी जो है उनकी दयालुता की, उनकी धर्म परायणता की चर्चा होने लगी। एक दिन भोजन के उपरांत उस कन्या ने पंडित श्रीधर मिश्रा से कहा कि आप एक बहुत बड़ा भंडारा का आयोजन करिए और अगल बगल के गांवों को, के लोगों को जो है अपने यहाँ निमंत्रण दे दीजिए। तब पंडित जी ने कहा कि बेटी, मेरे पास न इतना स्थान है और न इतना मेरे पास सामग्री है, मैं कैसे इतना बड़ा भंडारा कर पाऊंगा। तब उस कन्या ने कहा कि मेरे ऊपर विश्वास करिए, बहुत बढ़िया से भंडारा होगा। बस आपका काम ये है कि आप जो है जाकर के गांव में निमंत्रण दे आइए। उसकी बात पर विश्वास करते हुए पंडित श्रीधर मिश्रा ने अगल बगल के गांव में जा करके जो है भंडारे का निमंत्रण दे आए। अपने गांव में भी सारे लोगों को निमंत्रित कराए। अब गांव में चर्चा होने लगी कि पंडित जी के पास न इतना जगह है, न इतना सामर्थ्य है, फिर ये सारे लोगों को निमंत्रण दे रहे हैं, कैसे भंडारा करेंगे। जब वो एक गांव से लोगों को आमंत्रित करके, निमंत्रण दे करके लौट रहे थे, तो उसी दौरान जो है एक साधु मंडली जिसमें भैरवनाथ थे, उनके साथ लगभग 350 चेले थे, रास्ते में मिले। पंडित श्रीधर ने बड़े प्रेम से भैरवनाथ का चरण स्पर्श किया, प्रणाम किया और कहा कि कल हमारे यहाँ जो है दोपहर में एक भंडारा का आयोजन किया गया है। आप जो है अपने साथ, सारे लोगों के साथ आप वहाँ आइए। अगर आप आएंगे तो हम धन्य धन्य हो जाएंगे, कृतार्थ हो जाएंगे। आपके चरण अगर हमारे गांव में पड़ेंगे तो हम इसे अपना सौभाग्य समझेंगे। तब जो है भैरवनाथ ने कहा
कि हमारे साथ इतने साधु मंडली है, तुम कैसे सबको जो है भोजन करा पाओगे। तो दयालु हृदय के पंडित श्रीधर ने उस चमत्कारिक दिव्य कन्या के बारे में बता दिया कि उस कन्या ने मुझे कहा है कि आप निमंत्रण दे आइए, भंडारा का आयोजन हो जाएगा। भैरवनाथ जो है, जो कि एक तामसिक प्रवृत्ति के साधु थे, उनके अंदर बहुत अहंकार था। वो बहुत दिनों तक तपस्या करके बहुत सारी सिद्धियां उनके पास थी, लेकिन वो दंभिक थे, अहंकारी थे, और उनके अंदर जो है कूट कूट करके जो है अहंकार भरा हुआ था। उनके अंदर ये भाव था कि मेरे जैसा दूसरा कोई साधु नहीं है, किसी के पास मेरे जितनी दिव्य शक्ति नहीं है। खैर, पंडित जी उनको निमंत्रण दे करके चले आए। फिर अगले दिन सारे गांव के लोग इकट्ठा हुए और भी गांव के लोग आने लगे जो है। इसको देख करके मन ही मन श्रीधर घबरा रहे थे कि इतने लोग आ गए, अभी तक कुछ व्यवस्था नहीं होगी, कैसे होगा। वो बहुत ही मन परेशान थे। उसमें भी कुछ लोग कह रहे थे कि भोजन कक्ष में जहां भोजन कराना है वहां तो इतनी जगह ही नहीं है, कैसे इतने लोग एक साथ भोजन करेंगे। तभी उस कन्या का आगमन होता है और जो है भोजनशाला में जो है वो लोगों को बैठने के लिए दरी आदि जो है बिछाती है। उसके बाद से जो है रसोई में सारे व्यंजन जो है तैयार हो जाते हैं। धीरे धीरे करके जो है भोजनशाला में एक एक करके साधु गांव के लोग पहुंचते हैं, और उसके बाद भी जो है सारे लोगों के बैठ जाने के बाद भी आश्चर्य की बात ये थी कि वहां अभी भी जगह खाली थी। प्रेम से श्रीधर और वो कन्या भी लोगों को भोजन पूछ पूछ करके परोसने लगी। पूड़ी से लेकर के सब सात्विक भोजन बना हुआ था। सब लोग जो है बड़े प्रेम से खाने लगे। जब वह भैरवनाथ के पास पहुंची तो उन्होंने कहा कि मुझे तो जो है, मैं तो तामसिक भोजन चाहिए, मुझे जो है मदिरा चाहिए, मांस चाहिए। तब उस कन्या ने कहा कि यह जो है वैष्णव भोजनशाला है, यहाँ पे जो है सात्विक भोजन ही मिलेगा, यहाँ पे जो तामसिक भोजन नहीं मिल सकता है। बात बात में जो है भैरवनाथ जो है क्रोधित हो गए और जो है उस लड़की को, उस कन्या को पकड़ने का प्रयास किया। कन्या जो है तीव्र गति से उस कमरे से, उस भोजनशाला से निकल गई, और भैरवनाथ ने अपने दिव्य शक्ति से देखा कि वह त्रिकुटा पहाड़ी के तरफ बहुत तेजी से बढ़ रही है। भैरवनाथ उसका पीछा करने लगे जो है। फिर जो है उसके साथ, उस दिव्य कन्या के साथ एक जो है वीर लांगूर भी थे प्रहरी के रूप में। जब वह बाणगंगा एक स्थान है वहां पे पहुंची तो वीर लांगूर ने कहा कि मुझे बहुत प्यास लगी है। तब जो है माँ वैष्णो देवी ने, जो कि माँ वैष्णो देवी थी, उन्होंने जो है धनुष बाण से उस पत्थर में जो है पानी की धारा बहा दिया, जिसे आज जो है बाण गंगा के नाम से जाना जाता है। वहां पे सीढ़ियां बनी हुई हैं, बहुत ही पवित्र जो है धारा है। वहां पे वीर लांगूर ने अपनी प्यास बुझाई। माता ने भी वहां पे अपना केस धुला, उसके बाद से केस को संवारा। उसको बाल गंगा भी कहते हैं। आज भी लोग जो वैष्णो देवी की चढ़ाई पर जाते हैं तो बाण गंगा में स्नान करते हैं और अपने आप को धन्य मानते हैं। फिर उसके बाद से वहां से वह आगे बढ़ी माता जो है, तो पीछे मुड़ करके देखा उन्होंने कि कहीं भैरवनाथ मेरा पीछा तो नहीं कर रहा है। तो उस स्थान को चरण पादिका के रूप में जाना जाता है। वहां पर भी माँ के चरणों के निशान हैं, भक्तगण उसको देखते हैं। फिर और आगे बढ़ी तो और कई स्थानों से होते हुए एक अर्ध कुमारी, आदि कुमारी जगह है, जहां माँ जो है गुफा में प्रवेश कर जाती हैं। और कहा जाता है कि 9 महीने तक माँ वहां तपस्या करती हैं। जैसे कोई बालक, कोई बच्चा जो है माँ के गर्भ में 9 महीने रहता है, वैसे ही अर्ध कुमारी या आदि कुमारी में 9 महीने तक माँ वहां पे रही। भैरवनाथ जब पीछा करते उस गुफा में घुसता है तो माता जी त्रिशूल से जो है पीछे से दूसरा रास्ता बनाते हुए वहां से निकल पड़ती हैं। फिर वह जो है भवन के पास पहुंचती हैं। भैरवनाथ वहां तक पीछा करते हुए पहुंच जाता है। बहुत समझाने के बाद भी नहीं मानता है। तब माता ने जो है उसका जो है सिर जो है धड़ से अलग कर दिया, और वह सिर जो है जाकर के जो है, जो आज भैरवनाथ के नाम से जाना जाता है, वहां पे सिर गिरता है। और उससे आवाज आती है कि माँ कल्याणी, मुझे क्षमा करो, मैंने तुम्हें समझने में, तुम्हें जानने में भूल किया। माता माता मेरे ऊपर रहम करो, मेरे ऊपर कृपा करो। आप जानते हैं कि माँ दयालु होती है। माँ ने उसके ऊपर दया की और उसके बाद से उसको वरदान दे दिया कि जो लोग भी यहाँ भवन में मेरा दर्शन करेंगे, उसके बाद से भैरवनाथ का दर्शन करेंगे, तभी उनकी जो है यात्रा जो है पूरी मानी जाएगी। तब से जो है वैष्णो देवी का दर्शन करने के बाद से जो है वहां पे
भैरवनाथ का भी दर्शन करने का विधान है और लोग माँ वैष्णो देवी का दर्शन करने के बाद से भैरवनाथ का दर्शन करते हैं। इधर जो है जब भोजनशाला से माँ वैष्णो देवी निकली तो श्रीधर जो है, पंडित श्रीधर बहुत ही चिंतित हो गए और रात को उनको नींद नहीं आ रही थी। बार बार जो है ध्यान जो है उस कन्या के तरफ, उस बालिका के तरफ जा रहा था। एक दिन जो है स्वप्न में वह बालिका, वह कन्या, दिव्य कन्या दिखाई दी और उनको स्वप्न में ही उसी रास्ते से, जिस रास्ते से वह मुख्य भवन तक गई थी, उसी रास्ते से उनको स्वप्न में ही लेकर के वहां तक गई। स्वप्न में पंडित श्रीधर ने देखा कि वहां पर 3 बिंदियों के रूप में माँ विद्यमान है। माँ काली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती के रूप में 3 पिंडियां वहां पे विद्यमान थी। एक गुफा के, अंधकार गुफा में बहुत अंदर जाने के बाद से 3 पिंडियां विद्यमान थी। वहां पे स्वप्न में ही माँ के साथ जो है पंडित श्रीधर ने जो है दर्शन किया। दर्शन करने के बाद से अपने आप को वो बहुत ही प्रसन्न, धन्य मानने लगे। जब उनकी नींद खुलती है सुबह में तो वह गांव के कई लोगों को स्वप्न वाली बात बताते हैं और स्वप्न में जैसे जैसे माँ ने जो रास्ता बताया था उस रास्ते पर जो है गांव के कुछ लोगों के साथ जाने लगते हैं। पहाड़ी रास्ता था, बहुत ही दुर्गम था, कोई साधन नहीं था, लेकिन कई दिनों के प्रयास के बाद से जो है वह उस गुफा को खोज निकालते हैं जहाँ पे 3 पिंडियां थी, माँ काली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, और उसको देख करके वो धन्य हो जाते हैं। और स्वप्न में ही माँ ने उन्हें वरदान दिया था। उसके बाद से पंडित श्रीधर को जो है 4 संतानें हुई, 4 पुत्र हुआ और उन्हीं का वंशज जो है आज भी जो है पुजारी के रूप में जो है वो पुजारी की भूमिका के रूप में काम करता है। और वह रास्ता धीरे धीरे गांव के लोग, अगल बगल के लोग जो है धीरे धीरे जिस रास्ते से पंडित श्रीधर और उनके साथी गए थे, उस धीरे धीरे उस रास्ते को लोग बनाने का प्रयास करने लगे कि धीरे धीरे लोग वहां तक पहुंचने लगे। पंडित श्रीधर का वंशज लगभग ये 700 वर्ष हो गया और उन्हीं के वंशज आज भी जो है मंदिर में जो है पूजा आदि का कार्य संपन्न कराते हैं। आप जानते हैं कि यह मुख्य भवन जो है त्रिकुट पहाड़ी पर स्थित है। इसके लिए जम्मू जो मुख्य रेलवे स्टेशन है, और जम्मू आप जो है सड़क मार्ग से, वायु मार्ग से या रेल के माध्यम से पहुंच सकते हैं। आजकल तो कटरा तक जो है रेलगाड़ी से जाया जा सकता है। जम्मू पहुंचने के बाद से लगभग कटरा जो है 50-52 किलोमीटर दूर है। जम्मू स्टेशन से आपको टैक्सी और बस आदि की सुविधा है। कटरा पहुंचने के बाद से वहां से ही पहाड़ी का जो है दिव्य दर्शन दिखाई देता है। रात के समय पूरे रास्ते पर जो है उजियाला रहता है और मुख्य भवन तक जो है आधे रास्ते तक पहाड़ी पूरा जैसे घुमावदार रास्ता है वैसे जगमग करता हुआ दिखाई देता है। और प्रथम झलक, प्रथम जो है आपके अंदर शांति उस रास्ते को देख करके ही महसूस होने लगता है। जो कटरा का बस स्टैंड है बहुत बड़ा है और उसके अगल बगल जो है बहुत सारे होटल हैं, माल है, धर्मशाला है, जहाँ उचित दर पे आपको जो है कमरा मिल जाता है और भोजन आदि सारी जरूरत की सामग्री, पूजा पाठ की सामग्री सब वहाँ पे प्रसाद के रूप में सारी चीजें कटरा में उपलब्ध हैं। वहाँ पे मांस मदिरा पूर्ण रूप से निषेध है। कटरा से आपको जो जो लोग अशक्त हैं, चलने में सक्षम नहीं हैं, वहाँ से खच्चर, घोड़ा और पालकी की भी व्यवस्था है। उसके अलावा जो है अर्धकुमारी से आजकल बैटरी वाली गाड़ियां भी चल रही हैं। माँ के मुख्य भवन से जो भैरवनाथ का है वो करीब 3 किलोमीटर की सीधी खड़ी चढ़ाई है। वहां भी घोड़े की व्यवस्था है और आजकल तो रोपवे भी बना हुआ है जो सुबह से लेकर के शाम को 5 बजे तक उपलब्ध रहता है। उसके अलावा हेलीकॉप्टर की भी व्यवस्था रहती है, लेकिन इसके लिए बहुत एडवांस में, बहुत पहले ही बुकिंग करानी होती है। और प्रतिदिन जो है लाखों लोग दर्शन के लिए पहुंचते हैं। पूरी रात भर लोग चढ़ाई करते रहते हैं, जय माता जी, जय माता जी। अगल बगल जो है बहुत सारी दुकानें बनी हुई हैं, जगह जगह है बाथरूम की, शौचालय की व्यवस्था है, स्वच्छ जल की व्यवस्था है, काफी चाय, और कई जगह पे जो है स्वास्थ्य जांच के लिए भी व्यवस्था। अगर किसी की तबीयत खराब हो जाती है रास्ते में तो उसको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेडिकल एड जो है तुरंत मिल जाता है। माँ का भवन पहुंचने के बाद से जो है वहां पे स्नान के लिए 3 पंप लगे हुए हैं जो कि पहाड़ियों से निरंतर जो है शीतल जल उसमें बहता रहता है और स्नान करने के साथ ही जो है आपकी सारी थकान दूर हो जाती है।
वहां पे बड़ी अच्छी व्यवस्था है, कहीं से कोई पंडा या पंडित आपको परेशान नहीं कर सकता है। आप लाइन में लग करके आराम से दर्शन कर सकते हैं। इधर जब आप जो है कटरा से जो मुख्य बस स्टैंड है वहां पे टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर बना हुआ है, वहां से आप आई कार्ड बनता है और आई कार्ड लेना न भूलें। अगर आई कार्ड आपने नहीं बनवाया तो आपको बाण गंगा से वापस लौटा दिया जाएगा। इसलिए जो है आई कार्ड जो है रिसेप्शन सेंटर से जरूर बनवा लें। उसके लिए आधार कार्ड या कोई भी फोटो लगा हुआ आपका आईडी कार्ड चाहिए। और जितने भी व्यक्ति हैं, एक आदमी कई लोगों का नहीं बनवा सकता है। हर आदमी को जिसको चढ़ाई चढ़नी है, माँ का दर्शन करना है, अलग अलग अपने आधार कार्ड के साथ जो है वहां पे कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड, पहचान पत्र बनवाना होता है। उसको बढ़िया से बना करके और गले में जो है फीता लगा हुआ रहता है, लटका करके और धीरे धीरे अपना प्रेम से जय माता जी बोलते हुए अपना चढ़ाई कर सकते हैं। लगभग 14.5 किलोमीटर की दूरी है, इसलिए बहुत जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए। अगर आप जो है सक्षम हैं, अगर जो है आपका शरीर इजाजत देता है, तो धीरे धीरे जो है 1-1, 2-2 किलोमीटर चलने के बाद से अगल बगल बैठने की व्यवस्था है, शीतल जल की व्यवस्था है, चाय कॉफी की व्यवस्था है। अपना धीरे धीरे चढ़ाई करिए, आराम से 5 घंटे में, 6 घंटे में आप जो है चढ़ाई पूरा कर सकते हैं। जो लोग अशक्त हैं, बूढ़े हैं, उनके लिए पालकी की व्यवस्था है और घोड़े खच्चर भी बहुत ही सही रेट पे वहां पे कटरा से ही आप जो है बुक करा सकते हैं। माँ का जो जो मुख्य भवन है वहां पहुंचने के बाद से जो है जो पुराना रास्ता था वो गुफा से होकर के उसमें गुजरना पड़ता था। उस गुफा में हमेशा शीतल जल बहता रहता था और आप झुक करके ही जा सकते हैं। और जो सुरंग था उसमें जो है आप जो है लेट करके या काफी झुक करके निकलना पड़ता था। लेकिन माँ की कृपा ही है कि बहुत मोटा से मोटा आदमी भी उस सुरंग से निकल करके मुख्य भवन स्थित जो है जहाँ पे पिंडी के रूप में माँ विद्यमान है, माँ काली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती का आप दर्शन करके धन्य हो जाते हैं। जो भी लोग मनोकामना मांगते हैं उनकी मनोकामना ऐसी पूरी होती है। जब बहुत भीड़ भाड़ होती है, खास करके नवरात्रि के समय में या अन्य समय में जब भीड़ भाड़ ज्यादा होती है, तो गुफा वाले रास्ते को बंद कर दिया जाता है। एक और जो है रास्ता बनाया गया है, वहां आप सीधे जा करके जो है माँ का दर्शन कर सकते हैं। और वैष्णो देवी माता का दर्शन करने के बाद से आप जो है अपने आप को धन्य समझते हैं, सौभाग्यशाली समझते हैं, क्योंकि दर्शन करने के साथ ही जो है आपके अंदर एक असीम निसीम शांति की अनुभूति होती है। और वहां दर्शन करने के बाद से जब आप भैरवनाथ पे जाते हैं तो काफी ऊंचाई पे है, लगभग 3 किलोमीटर खड़ी ऊंचाई है। वहां पहुंचने के बाद से एक हवन कुंड है जिसमें हमेशा जो है हवन होता रहता है। और ऐसी मान्यता है कि उसका भस्म लगाने से अगर किसी नकारात्मक ऊर्जा से, निगेटिव एनर्जी से आप परेशान हैं, तो मस्तक पे उस भस्म को लगाइए, तुरंत ही उस बाधा से आपको निजात मिल जाएगी। उस भस्म को लोग घर भी ले आते हैं और घर में अगर अशांति है, कलह है, तो उस भस्म का घर में भी लोग छिड़काव करते हैं, जिससे घर का वातावरण भी शुद्ध हो जाता है और घर में भी जो है सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। माँ वैष्णो देवी का प्रोग्राम बनाए इस समय जो है बहुत ही मौसम बढ़िया है, नवरात्रि आने वाला है, खास करके अक्टूबर, नवंबर और 15-20 दिसंबर तक बहुत सारे भक्त जो है माँ का दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। वैसे तो रोज लाखों की भीड़ होती है और वहां आपको लगेगा नहीं, दिन हो चाहे रात हो, जय माता जी की जयकारा करते हुए लोग आते जाते रहते हैं। तो आप भी प्लान बनाइए, माँ वैष्णो देवी का दर्शन करिए, तत्पश्चात भैरवनाथ का भी आशीर्वाद लीजिए और अपने जीवन को धन्य करिए। अगर यह प्रसंग माँ वैष्णो देवी से संबंधित जो कुछ भी बातें मैंने आपके समक्ष रखी, अगर वो अच्छा लगा हो तो हमारे इस चैनल को सत्य प्रेम करुणा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्त मित्रों में शेयर करें। इतने प्रेम से आपने माँ वैष्णो देवी का इस कथा को, इस प्रसंग को सुना, इसके लिए मैं हृदय से अनुग्रहित हूँ। सादर प्रणाम।